बाजार का मूड बदल रहा है या बदल चुका है। जो फेयर फैक्टर्स कल तक डरा रहे थे वो अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। 110 और 120 डॉलर वाला क्रूड अब शांत होकर $72 के पास लौट चुका है। पिछले 2 सालों से हम चले भी नहीं हैं एक ऐसे समय में जहां कोरिया जैसी मार्केट्स डबल हुई हैं। हमारी मार्केट एक दायरे में रही हैं और कंसोलिडेट की हैं। तो क्या एक नए बुल रन की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, और अगर हाँ तो कहाँ से लीडरशिप मिलेगी? इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो CNBC आवाज़ के स्टूडियो में आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो बात मैंने कही कि बाज़ार का एक बुरा दौर बीतता नज़र आ रहा है, एक लग रहा था कि वो जो मार्च और अप्रैल के फर्स्ट हाफ में हुआ वो एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था जो अब हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब तकलीफें आती है सब तरफ से एक साथ आती है। लोगों को पागल की तरह गोल्ड खरीदने का था, $5,000 $55,000 में गोल्ड खरीदने का था। फिर उसके बाद ऑयल भी डबल हो गया, फिर FIs को भी बेचने का था, AI स्टोरी भी उल्टा हो गया, और उसके ऊपर से ये सूखा मतलब मानसून का भी एक फेयर आ गया। और ऐसा मानसून का फेयर आया कि जून महीने में कि 0 बारिश फॉर द एंटायर 15-20 डेज। तो उसी कारण से क्या होता है, सब ये तकलीफें एक साथ आती हैं। एंड वीकर करेंसी लीड्स टू इवन वीकर मतलब इंटेंस FI सेलिंग। तो ये सब तरह से तकलीफ आई, और फिर भी बाजार जो है कितना नीचे में गया, 23,000 के आसपास गया ना, 22,180 तक गया। वही जो भी, तो वहाँ पर जो है काफ़ी मतलब ना 26,000 और 22,000 के बीच में पूरा मतलब 2 साल निकाल दिया उन्होंने। और अर्निंग्स धीरे धीरे बढ़ते ही रहे, कभी 8% कभी 10%। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस ढंग से स्ट्रेंथ दिख रहा है इकोनॉमी में, वैसे भाई सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नंबर आता है आपको ऑटोमोटिव का। बिल्कुल। तो वहाँ पर 22-25% का वॉल्यूम ग्रोथ है। मतलब ट्रैक्टर में 21-22% वॉल्यूम ग्रोथ होना इंडस्ट्री लेवल पे, कार पे 20-22%, आपका टू व्हीलर्स में भी सो मेरे ख्याल से एक ग्रोथ का फेज़ आया है इंडियन इकोनॉमी में वापस। क्रेडिट ग्रोथ देखें तो 17% है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। इन्फ्लेशन भी 3-4% के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि इस साल नॉमिनल GDP ग्रोथ 11-12% होगा। और अर्निंग्स ग्रोथ विच इज़ द कोर फॉर अस, ऐसा लगता है टू सरप्राइज द एनालिस्ट फर्स्ट टाइम। मतलब उन्होंने बोला होगा कि मान लो 12% तो आएगा 15-16%, यदि 15% बोलेंगे तो 17-18%। ये पहला साल होगा जब उनको अपसाइड सरप्राइज मिलेगा। और सो मुझे लग रहा है कि ये साल इज़ अ सरप्राइज, अर्निंग सरप्राइज आएगा। और FI का भी थोड़ा रवैया बदलना चाहिए, उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं किसी का। लेकिन यदि उनका रवैया बदले, यदि मान लो खरीदने के बदले में यदि बेचना बंद करें, तो भी बाजार के सरप्राइज ऑन द अपसाइड, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। रामदेव साहब, पता है आपने जो पहले आंसर में इतना मुझे सामान दिया है, मैं इसके ऊपर 2 घंटे शो कर सकता हूँ, क्योंकि इतने टॉपिक्स आपने बोले हैं। तो उनमें से मैं पिक करूंगा अब। ठीक है, सबसे पहले जो आपने बात की कि हम 26,000 से 22,200 तक गए। ठीक है, इतनी FI सेलिंग, इतना नेगेटिव सब कुछ होने के बाद पहले वाली मार्केट में अगर इस तरीके के नेगेटिव आए होते तो हम 15,000 हो जाते हैं ना। तो इसमें एक चीज़ तो ये अब क्लियर हो गई कि डोमेस्टिक कहीं नहीं जा रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। और FII इसमें मैं अगर ये वाला एंगल जोड़ दूं, अगर ये थोड़ी सी कोरिया की मार्केट है या फिर ये जो बाकी की मार्केट है जहाँ पर जिस तरीके से अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, क्या वो पैसा थोड़ा वापस भारत की तरफ लौट सकता है? FI का क्या बिहेवियर होगा उसके बोलने का, उनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। बट आप काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन भाई एक आदमी से इंटरेक्ट करते हैं, वो तो बेचारा रो रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो 1/3 हो गया, हाफ हो गया है, नॉट परफॉर्म, और दूसरे मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो उनके दुख दर्द बहुत अलग है ना। तो उनको अच्छा, उनका प्रायोरिटी भी नहीं इंडिया का लोकेशन। देखिए 20% जो MSCI का लोकेशन था इमर्जिंग मार्केट में, वो घट के 11 हो गया। 11 में भी 4-5% वो लोग बोलते हैं कि 4-5% अंडरवेट है। मतलब नाउ इंडिया इज रिड्यूस्ड टू 6-7% allocation in emerging market. Okay. मतलब it doesn't matter. Actually, India has become irrelevant in overall larger portfolios, which is very unfortunate. But जो sustained selling हुआ है 2-3 साल में, उसके कारण से ऐसी नौबत आई है। लेकिन इंडिया का जो कहानी है वो सेक्युलर कहानी है, उसका कहानी कंपाउंडिंग कहानी है, जो पिछले 10-20 साल में, वो आगे 10-20 साल में भी होगा। और इस साल जो ग्रोथ पिकअप हुआ है, इससे लोगों को फिर वापस मिलेगा। अर्षद भाई, अभी मतलब इंडिया कैन वी अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया? मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया कहानी इतना कंपल्सिव है कि डोमेस्टिक्स तो खैर खरीदेंगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लुक बैक एंड दे विल कम। लेकिन जब वो खरीदने आएंगे तो वो प्राइस नहीं मिलेंगे, तो आप देखो क्या होता है। मतलब वो ये फॉर्म सब बेच तो चले गए वो, लेकिन उनकी बाइंग भी बहुत तूफान होती है। जब मूड आता है
तो एक एक दिन में वो $1 बिलियन भी प्राइस खरीदना नहीं देखते ना, वो तो मतलब एकदम हाँ, फिर वो खरीदना है तो खरीदना है। एलोकेशन होगा तो मतलब उनको डालने का है पैसा, हाँ, हाँ। और वो जल्दी में डालने का है। तो वो चीज़ जो है, यदि हम सस्टेन्ड अर्निंग, सी आई थिंक दिस इज वेयर द जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जिस ढंग से जो इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं दिल्ली में, वो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई वो लोग क्या करेंगे अपने पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं वो तो सकते हैं, हाँ। जैसे हमारी इकोनॉमी 7.5% 8% से ग्रो हो रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। तो वो ग्रोथ जो है जिसके कारण से हो, चाहे क्रेडिट ग्रोथ के कारण से है या गुड सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, जैसे भी है, उनको अच्छा समझ है, मेरे को उतना समझ नहीं है, लेकिन कीपिंग दिस 7.5-8% ग्रोथ विथ 3-4% इन्फ्लेशन, even if inflation is somewhat higher, say 4 to 5%, I think we should not allow the growth to slow down. जिस दिन growth slow down होगा, वो जो रहस्य है वो भी भाग जाएंगे यहाँ से। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.